Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the cable and wire space, that is Paramount Communication. ठीक है. तो Paramount Communication is manufacturing of cable and wire करता है. कहाँ पे करता है? बेसिकली दो दो जगह है. एक डोमेस्टिक प्रेजेंस है इनका एंड एक उनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट भी है. वो मेजरली यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. ठीक है. तो वन ऑफ द बिगेस्ट ओवरहैंग्स और द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग इज द टैरिफ इशू दैट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अप्रैल के आसपास से चालू हुआ एंड उनका मार्जिन में बहुत इम्पैक्ट आ गया. ठीक है. तो सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले उनके दो फैसिलिटी है. एक वो है उनका हरियाणा में दो प्रोडक्शन यूनिट्स, वन इन हरियाणा एंड वन इन राजस्थान. एंड उन्होंने और एक नया ग्रीनफील्ड एक्सपांशन किया, मतलब पूरा नया ही फैसिलिटी बिठा है इन मध्य प्रदेश, जो FY 26 में मतलब अभी चालू होना चाहिए. ठीक है. अभी मतलब ये टाइम तो उनका कॉन कॉल हुआ नहीं. ठीक है. Q1 में तो लास्ट कॉन कॉल के जो अपडेट्स थे वही मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. सो इनके प्रोडक्ट्स देखो तो एक हो गया आपका मेनली उनका पावर केबल्स है. ठीक है. तो लो टेंशन हाई टेंशन केबल्स आ गए आपके. फिर आपका हो गया एक रेलवेज के केबल्स आ गए that are a bit different comparing to power cables. फिर टेलीकॉम वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है. टेलीकॉम केबल लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गए, वहाँ पे प्रेजेंस है. एंड फिर सोलार वाले स्पेस में सोलार केबल्स हो गए, ईवी के चार्जिंग के केबल्स हो गए, वो सभी मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड देन वायर वाले सेगमेंट में बिल्डिंग वायर हो गया, हाउसिंग वायर्स, मल्टी कोर वायर्स हो गए, ये सभी बनाते हैं. तो मेजरली तो हमें ये सेगमेंट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिग प्लेयर्स लाइक पॉलीकैब देखा, KEI देखा, RR केबल्स देखा, एंड नाउ वी आर कवरिंग ये सब जो छोटे छोटे कंपनी लाइक पैरामाउंट कम्युनिकेशन एंड ऑल. ठीक है. तो ये सेक्टर में भी मतलब बहुत ही अच्छा टेलविंड्स है सबका कंपनी का. सो बड़े कंपनीज है स्पेसिफिकली पॉलीकैब KEI, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक है. दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 25-26%. वेर एज ये जो RR केबल हो गया उनका ग्रोथ कितना है? 14%. डायनामिक केबल्स करके जो कंपनी है उनका भी मतलब 25% के आसपास का ही ग्रोथ है, बीइंग ऑफ द सेम साइज, बीइंग ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल साइज कंपेयरिंग पॉलीकैब एंड KEI. फिर डेल्टॉन केबल्स है, उनका तो 9-10% का ही ग्रोथ है, बहुत कम आया ये टाइम. तो वो सब छोटे छोटे प्लेयर्स है, वेरी स्मॉल प्लेयर्स, बट वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग प्लेयर्स एंड द स्मॉलेस्ट वन इज पैरामाउंट कम्युनिकेशन. इनका सेल्स में ग्रोथ कितना है? 41%. ठीक है. तो 41% का सेल्स ग्रोथ तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं. बट अभी अगर आप और एक लेवल नीचे आओ, EBITDA में ग्रोथ आया खाली 10%, तो मतलब मार्जिन कंप्रेस हुआ है. एंड पैट तो फेल 27%. तो इनका एक एक रीज़न पैट का ड्रॉप होने का ये था कि उन्होंने पहले तो मतलब लास्ट ईयर दे वरंट पेइंग इनफ टैक्स. ठीक है. इनफ टैक्स पे नहीं कर रहे था, तो इसलिए ये टाइम उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखना है. उसमें भी मतलब दैट डिग्रू 2% दिस क्वार्टर. पहले लास्ट क्वार्टर में वो 25-30% का ग्रोथ आया था. स्टिल टॉप लाइन तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही नहीं था, लास्ट क्वार्टर भी नहीं मिला, उसके पहले भी. बट अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखूँ तो उसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था. ठीक है. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इन टर्म्स ऑफ PBT कुछ मिल नहीं रहा था. ये टाइम तो मतलब गया ही गायब ही हो गया, क्योंकि एक तो उनका टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट हुआ है वो अगस्त में तो और बढ़ गया. ठीक है. तो अभी Q2 का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम तो कोई कॉन कॉल हुआ नहीं है इनका. एंड इनके क्लाइंट्स भी देखो तो इंस्टीट्यूशंस को भी सप्लाई करते हैं, लाइक HPCL हो गया, BPCL हो गया, अदानी हो गया, IOCL हो गया, बेल हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, उनको भी केबल्स एंड वायर सप्लाई होता है. इनका गाइडेंस देखो, लॉन्ग टर्म गाइडेंस फॉर नेक्स्ट till FY 30 they are targeting their sales to reach around 3000 crores. ठीक है. अभी कितने 5000 crores इन till FY 30. अभी अराउंड 1500 crores के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 3 times 3.5 3.3 to 4 times करने वाले इन नेक्स्ट 4 years. ठीक है. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 35% CAGR. ठीक है. उन्होंने बोला मिनिमम 30% ग्रोथ आएगा फॉर नेक्स्ट 4-5 years. तो टॉप लाइन का तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया आ रहा है. ठीक है. टॉप लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर आउट पेसिंग पॉलीकैब KEI, उनको सबको आउट पेस कर रहा है. बट मेन प्रॉब्लम है उनका बॉटम लाइन. ठीक है. उन्होंने उन्होंने उनको कॉन कॉल में भी, लास्ट कॉन कॉल में भी, कोई ये टाइम तो हुआ नहीं, उनको लास्ट कॉन कॉल में मतलब मार्जिन के बारे में बहुत पूछा था एनालिस्ट ने. उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दिया. उन्होंने दे हैव टोल्ड कि देयर इज़ नो गाइडेंस इन रिगार्ड्स टू द मार्जिन्स. ठीक है. फॉर मार्जिन आउटलुक जो देना है उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, तो हमें वो मालूम ही नहीं है कि मार्जिन कितने रहने वाले. तो मतलब हमें तो ऐसा कंपनी चाहिए
दैट इज ग्रोइंग द टॉप लाइन एट अ गुड रेट, डिसेंट रेट, विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो मतलब अभी आप देखो पॉलीकैप का नंबर्स, अगर आप देखो केईआई का नंबर्स देखो, दो बड़े दो कंपनी है, पॉलीकैप का ना 26% के आसपास का सेल्स में ग्रोथ है, पैट में ग्रोथ है 50%, क्योंकि उनका एफएमईजी वाला डिवीजन बढ़ रहा है, मतलब उसमें लॉस कम हो रहा है, EBITDA पॉजिटिव हो रहा है। केईआई में भी उसमें कोई एफएमईजी उतना नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, बट उनको भी 30% के आसपास का उनका पैट में ग्रोथ है, 25% उनका टॉप लाइन का ग्रोथ आया था, ठीक है। उनको भी मतलब थोड़ा खासा ही मिला ऑपरेटिंग लेवरेज। आरआर केबल को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, बट उनको टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं आया, ठीक है। आरआर केबल का 14% का टॉप लाइन ग्रोथ था, बॉटम लाइन में 50% के आसपास का, 45-47% के आसपास का ग्रोथ आया था। अभी पैरामाउंट का अलग प्रॉब्लम है, उनका टॉप लाइन तो ग्रोथ आ रहा है, पर बॉटम लाइन इज डी ग्रोइंग हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लैट भी नहीं, डी ग्रोथ हो रहा है। तो एक मेन प्रॉब्लम वही है कि उनको मार्जिन का प्रॉब्लम है, एंड ये उन्होंने कोई गाइडेंस भी नहीं दिया, ठीक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट श्योर व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर अपकमिंग 2-3 साल के लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली ये साल, बट अपकमिंग 2 to 3 years दे हैवंट स्टिल गाइडेड प्रॉपर, या तो कोई रेंज भी नहीं दिया कि उतना रह सकता है गाइडेंस फॉर देयर EBITDA मार्जिन, ठीक है। तो एंड उनका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, अभी करंटली तो ये जो टैरिफ्स का जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, उनका करंटली डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डोमेस्टिक रीजन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 54% ऑफ द रेवेन्यू। लास्ट ईयर अगर देखो, या लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 70, लास्ट ईयर YoY इट वाज अराउंड 73% डोमेस्टिक से आता था, ये टाइम 54 हो गया। एंड एक्सपोर्ट कितना है, अराउंड लास्ट ईयर 27 था, इट हैज़ नाउ रीच्ड अराउंड 46%। तो अभी ये इतना इम्पैक्ट हो रहा है उनको कि ये जो 50% टैरिफ्स हो गया, तो उनको पूरा जो कॉस्ट है उनका जो एब्जॉर्ब करना पड़ा, वो पूरा इम्पैक्ट हो गया उनको, तो ये वो प्रॉब्लम है। एंड अभी अभी ये तो टैरिफ्स तो रह ही रहा है, ठीक है, मतलब कोई चेंजेस तो आया नहीं अभी तक, तो टिल सितंबर एज वेल, ठीक है। तो वी डोंट नो व्हाट विल द मेजर प्रॉब्लम दे विल फेस गोइंग अहेड, क्योंकि ये टाइम कॉन कॉल भी नहीं किया। तो उनका हाल ही एक अपडेट आया था, उसमें उन्होंने बोला दे आर कॉन्फिडेंट फॉर डोमेस्टिक में ग्रोथ अच्छा आ सकता है, एक्सपोर्ट का उनको मालूम नहीं, उन्होंने बोला इम्पैक्ट तो होने वाला है। तो ठीक है, तो 4 कंपनी जो भी आप कवर्ड, उसमें से द बेस्ट प्लेस्ड इज पॉलीकैब एंड केईआई, फॉलोड बाय आरआर एंड देन पैरामाउंट कम्युनिकेशन, जो मतलब छोटा कंपनी है जिसका टॉप लाइन सबसे अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40-45% का ग्रोथ आता है, एंड पर पैट में डी ग्रोथ आ रहा है, तो एक वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वी वांट बोथ, ठीक है, हमें चाहिए टॉप लाइन का भी अच्छा ग्रोथ है विद ऑपरेटिंग लेवरेज। ऐसा नहीं कि खाली, एंड ऐसा भी नहीं है कि खाली ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब आपका सेल्स में ग्रोथ आ रहा है 5%, आपको पैट में ग्रोथ आ रहा है 50%, ऐसा भी नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। तो जैसे आरआर केबल में हो रहा है, बट उनका गाइडेंस है 18-20%, बट अभी वो देखना है एग्जीक्यूट कैसे होता है उनका भी। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।